तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप बिहार के ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अपना ओबीसी या फिर एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और ऑनलाइन का क्या प्रोसेस है, सभी कुछ हम स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ओबीसी या एनसीएल प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। सबसे पहले तो आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र, जो कि फिलहाल में 1 साल के अंदर का रहना चाहिए, या फिर इससे 1 साल पहले का भी है तो भी चल जाएगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, तो ये आय प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम से रहना चाहिए और फिर यह 1 साल के अंदर का ही रहना चाहिए। फिर उसके बाद एक शपथ पत्र को भरना है, जो कि आपको सर्विस प्लस वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। यह कुछ इस तरह का होता है, इसको आपको भर लेना है। भरने के बाद सबसे नीचे सिग्नेचर करना है। तो इसी वीडियो में जानेंगे कि कैसे क्या क्या भरना है। फिर उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा और फिर मोबाइल नंबर। तो यदि इतना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर इसका प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम भारत सरकार के लिए ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए गूगल पर सर्च करेंगे सर्विस प्लस बिहार। उसके बाद सर्विस प्लस बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगा इसको ओपन कर लेंगे। अब वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको शुरू में ही ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद लोक सेवाएं, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, और फिर यहाँ पर आपको नीचे चौथे नंबर पर नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन, उसके बाद केंद्र सरकार के प्रयोजनार्थ में, फिर उसके बाद अंचल स्तर पर। तो इस तरह से क्लिक करना है। यहाँ पर हम अभी भारत सरकार के लिए ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र बना रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कराएं। अगले वीडियो में हम बिहार सरकार का बनाएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे। तो चूंकि अभी हमें केंद्र सरकार वाला बनाना है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब क्लिक करते हैं इस प्रकार का ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स अपना भरना है। तो सबसे पहले आवेदक का विवरण, तो इसमें आपको अपना डिटेल्स भरना है, जिसमें सबसे ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट करने को दे रहा है कि आप किस लैंग्वेज में या सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं। तो ये हिंदी ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। फिर उसके बाद जेंडर, तो जेंडर में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप मेल या फीमेल किस कैंडिडेट के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं उसका जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद अभिवादन, तो अभिवादन में आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, इसी तरह खाली छोड़ देना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट, तो इसमें आपको अपना नाम लिखना है। नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर अपना नाम लिख रहे हैं और स्पेस दबा रहे हैं तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर उसके बाद जन्म तिथि, तो जन्म तिथि यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। जन्म तिथि सेलेक्ट हो जाने के बाद आधार संख्या, तो यहाँ पर आपको आधार संख्या लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप आधार नंबर डालेंगे तो फिर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड जाएगा, तो फिर आगे का प्रोसेस बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए आपको आधार नंबर नहीं डालना है, और यहाँ पर स्टार मार्क भी नहीं है, तो इसलिए आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आवासीय पता यानी कि रेसिडेंशियल एड्रेस डालना है, जिसमें सबसे पहले परमानेंट एड्रेस डालना है। तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सबसे पहले स्टेट में बिहार ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। उसके बाद जिला, तो जिला में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद अनुमंडल में अपना अनुमंडल सेलेक्ट करना है। ब्लॉक में अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने विलेज यानी कि गांव का नाम लिखना है। यहाँ पर वार्ड नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, और फिर यहाँ पर पिन कोड। उसके बाद ये यहाँ पर सर्किल नंबर, तो ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उसी तरह होल्डिंग नंबर भी लिखना जरूरी नहीं है, तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार यानी कि लोकलिटी, तो लोकलिटी में हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप जिस भी एरिया से रहने वाले हैं इसको अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए हम ग्राम पंचायत से रहने वाले हैं, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। वहीं यदि आप नगर पंचायत से रहने वाले हैं तो नगर पंचायत सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से अपना नगर पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से अपना थाना सेलेक्ट करना है। अपना थाना सेलेक्ट करने के बाद अस्थायी पता यानी कि टेम्प्रोरी एड्रेस, तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है
तो यहाँ पर सेम एज एबव पर क्लिक कीजिए। वहीं यदि आप किसी लेडीज कैंडिडेट का बना रहे हैं जिनका कि शादी हो चुका है लेकिन उनको ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, तो आपको परमानेंट एड्रेस में उस लेडीज के मायके का एड्रेस डालना है। जहाँ पर उसके पिता का निवास स्थान है वहाँ का एड्रेस परमानेंट एड्रेस में डालना है और प्रेजेंट एड्रेस में उसके ससुराल का एड्रेस डालना है जहाँ पर उसका शादी हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर किसी ऐसे कैंडिडेट का बना रहे हैं जिनका कि अभी शादी नहीं हुआ है, तो उनका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इसलिए हम यहाँ पर सेम एज एबव पर क्लिक करते हैं। तो हमने जो जो भी ऊपर भरा होगा परमानेंट एड्रेस में वो सेम टू सेम यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर एड्रेस भर लेना है। अब एड्रेस भरने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, फिर आपसे धर्म पूछा जाएगा कि आप किस धर्म से हैं। तो यहाँ पर आपको अपना धर्म लिख लेना है। आप हिंदू धर्म से हैं या मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म से हैं आपको अपना धर्म लिख लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर हिंदू लिख लेते हैं, हिंदू लिख कर स्पेस दबाएंगे तो ये हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो कैटेगरी में ऑटोमेटिक अन्य पिछड़ा वर्ग आएगा, तो यहाँ से हम अन्य पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अन्य पिछड़ा वर्ग सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जाति सिलेक्ट करना है कि आप किस जाति से आते हैं। तो आपका जो भी जाति है यहाँ से अपना जाति सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम अपना जाति यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद उपजाति, तो उपजाति सिलेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पर जो भी जाति सिलेक्ट कर रहे हैं, जाति सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक बार उपजाति पर क्लिक करना है। यदि आप में उपजाति आ रहा है तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, यदि नहीं आ रहा है तो इसको इसी तरह खाली छोड़ दीजिए, इसको सिलेक्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद उपजाति क्रमांक नंबर, तो इसको भी आपको इसी तरह छोड़ देना है। फिर उसके बाद पेशा यानी कि ऑक्यूपेशन, कि आप क्या करते हैं। तो यदि आप अभी स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिए या फिर अपने ज़रूरत के अनुसार यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चूँकि अभी हम स्टूडेंट हैं तो हम यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद केंद्र की सूची में पिछड़ी जाति का क्रमांक नंबर, तो आप जो कास्ट सेलेक्ट करेंगे यानी कि अपना जो जाति सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक कास्ट का सीरियल नंबर आ जाएगा। तो इसको भरने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपना जाति सिलेक्ट कर लेना है, फिर ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इतना सब डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम लिखना है। पिता का नाम लिखकर यहाँ पर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पिता का जाति सिलेक्ट करना है, यानी कि आपके पिता किस जाति से हैं यहाँ पर उनका जाति सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ से पिता का जाति सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेम ऑफ मदर, तो नेम ऑफ मदर में अपने माता जी का नाम लिखना है। इधर नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड, तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि यदि आप किसी ऐसे महिला कैंडिडेट का बना रहे हैं जिनका कि शादी हो चुका है तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग डालना है। तो वैसी स्थिति में ही यहाँ पर हस्बैंड नेम डालना है। यदि उनका शादी हो चुका है तो यहाँ पर हस्बैंड नेम डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आवेदक का ईमेल आईडी, तो यहाँ पर यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी डालिए, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके नंबर पर OTP कोड जाएगा, तो वो OTP कोड यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद आवेदक का फ़ोटो, तो यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो पर सिग्नेचर करके अपलोड करना है। आप सिग्नेचर नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिग्नेचर करके अपलोड करेंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अभिभावक या पिता या पति की स्थिति, तो यहाँ पर आपको अपने पिता का डिटेल्स इंटर करना है कि आपके पिताजी क्या करते हैं। यदि सरकारी नौकरी में हैं तो उनका वेतन कितना है, किस पद पर है, सभी डिटेल्स यहाँ पर भरना है। यदि आपके पिताजी किसान हैं तो इन सभी को आप खाली छोड़ दीजिए, कोई भरने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है और फिर स्क्रॉल करने के बाद कृषि से आय आपका जितना भी है आपको लिख देना है। तो चूँकि अभी हमारे पिताजी किसान हैं और उनका कृषि से आय जो हमने आय प्रमाण पत्र बनाया है उस पर 98,000 का बना है, तो हम यहाँ पर कृषि से आय 98,000 लिख दे रहे हैं। इसी तरह आपने जो आय प्रमाण पत्र बनाया है पिताजी के नाम से, उनके आय प्रमाण पत्र पर जितना भी आय है आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद वार्षिक आय ऑटोमेटिक यहाँ पर 98,000 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या कर भुगतान करते हैं, यानी कि क्या टैक्स देते हैं। यदि देते हैं तो पिछले 3 वर्षों का
टैक्स रिटर्न का जो ब्यौरा है उसको यहाँ पर प्रस्तुत करें। तो हम यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भी नहीं सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर अटैचमेंट यानी कि 4 चीज़ें आपको अटैच करना है। जो 4 डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले फॉर्म 8 है, यानी कि स्वयं शपथ पत्र। अब स्वयं शपथ पत्र आपको कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए आपको सर्विस प्लस वेबसाइट पर जाना है, जो कि बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर यहाँ पर आपको बहुत सारा लिंक दिया गया होगा, तो इसमें आपको स्वयं सहायता अनुभाग का जो लिंक दिया गया होगा इस पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे महत्वपूर्ण डाउनलोड करके ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म 8 आवेदक का स्वयं शपथ पत्र करके एक ऑप्शन दिखेगा। अब इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का शपथ पत्र आ जाएगा, जो कि भारत सरकार द्वारा यदि आप ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र बनाते हैं तो आपको भरना होगा। तो इसी को आपको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके भरना है। तो यहाँ पर इसको प्रिंट करके सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। फिर उसके बाद पुत्र या पुत्री में यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है। फिर उसके बाद गांव या शहर में अपने गांव का नाम लिखना है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर थाना, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना प्रखंड यानी कि ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पर अनुमंडल, फिर यहाँ पर जिला और यहाँ पर राज्य। ये सभी डिटेल्स आपको अपने अनुसार भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जाति भरना है कि आप किस जाति से आते हैं। आपके जाति प्रमाण पत्र पर जो भी जाति का नाम लिखा गया है सेम टू सेम यहाँ पर भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टोटल फैमिली इनकम कितना है लिख देना है। जैसे मेरा 98,000 है तो हम यहाँ पर 98,000 लिखेंगे। और फिर सबसे नीचे स्थान में आपको अपने ब्लॉक का नाम या अपने शहर का नाम लिख देना है। फिर आज का डेट लिख देना है। आप जिस भी डेट को ऑनलाइन कर रहे हैं उस दिन का डेट लिखना है। और फिर यहाँ पर ठीक इसके नीचे सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद इस भरे हुए फॉर्म को आपको फ़ोटो खींचकर या फिर स्कैन करके सेव कर लेना है। और फिर यहाँ पर जब आप आवेदन करेंगे तो इसको अपलोड करना होगा। तो यही है फॉर्म 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, तीनों प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने से पहले यहाँ पर इस पर तो ऑटोमेटिक टिक रहेगा, लेकिन इन तीनों पर टिक करना होगा। और फिर सेल्फ डिक्लेरेशन में ये सब ऑटोमेटिक आपका डिटेल्स आ जाएगा। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का पेज आएगा जहाँ पर आपका सभी डिटेल्स रहेगा। तो फिर यहाँ पर आपको अटैच पर क्लिक करना है। अब अटैच पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर निवास और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, ये तीनों हो गया। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये दोनों आपके नाम से रहना चाहिए और आय प्रमाण पत्र आपके पिता के नाम से रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑथ लेटर यानी कि फॉर्म 8 जो आपने स्वयं शपथ पत्र अभी भरा उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और फिर डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज में आपके पास इनमें से जो भी है आपको अपलोड करना है। तो हमारे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है सभी को चूज फाइल पर क्लिक करके बारी बारी से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और फिर अंतिम में सेव पर क्लिक करना है। अब सेव करते ही इस प्रकार का पेज आएगा जहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया होगा उसका लिस्ट आएगा। तो आप बारी बारी से क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है वो सही है या नहीं। जैसे हमने यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जो अपलोड किया है तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आ गया है। सेम इसी तरह से आपको बारी बारी से क्लिक करके देख लेना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है वो सही है या नहीं। तो चूँकि हमारा सभी डॉक्यूमेंट सही है तो हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब सबमिट पर क्लिक करते ही इस प्रकार का रिसीविंग आ जाएगा। तो फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद अंतिम में एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ इस प्रकार का रिसीविंग आ जाएगा जिसको आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं या फिर आपका है तो इसको सेव करके रख सकते हैं। तो इसी तरह आप OBC NCL प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जो अभी हमने आवेदन किया ये भारत सरकार के लिए है। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे जिसमें कि बिहार सरकार के लिए आवेदन करके आपको दिखाएंगे। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि OBC या NCL प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।